हाउ टू रिमूव बैन इन यूएई। अगर आपके ऊपर यूएई में ट्रैवल बैन है, उसको किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो, इमिग्रेशन बैन को किस तरीके से रिमूव कर सकते हो। बहुत सारे रीज़न होते हैं यूएई के अंदर बैन होने के, बैन लगने के। इस वीडियो में बैन के ऊपर बात करेंगे और उसको रिमूव करने का क्या तरीक़ेकार होता है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये मालूमात तमाम तर दोस्तों तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल है, माय फेसबुक पेज। आज की ये वीडियो बैन से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा लोग मुझसे सवाल करते हैं, भाई एमनेस्टी अनाउंस हुई नहीं हुई, कैसे माफ़ होगा, बैन कैसे ख़त्म होगा, हमारे ऊपर लाइफ टाइम बैन है। मेडिकल रीज़न की वजह से भी हो सकता है, आपने कोई क्राइम किया है यूएई के अंदर उसकी वजह से भी हो सकता है, एब्सकॉन्डिंग बैन भी होता है। बहुत किस्म के बैन्स होते हैं, वो किस तरीके से आपके रिमूव होंगे। लाइफ टाइम बैन लगा दिया जाता है आपके ऊपर, इमिग्रेशन बैन होता है, आपके नाम पे कोई वीज़ा इशू नहीं होता। आपका वीज़ा इशू हो भी जाए, जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हो यूएई के अंदर, किसी भी एयरपोर्ट पे आपका आई स्कैनिंग होती है, पकड़े जाते हो आप, फिर आपको वहीं से डिपोर्ट कर दिया जाता है। फाइनेंशियल रीजंस की वजह से भी बैन होता है बंदे को। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्सकॉन्डिंग बैन की। एब्सकॉन्डिंग बैन कैसे रिमूव होता है। अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करो जिसने आपके ऊपर बैन लगवाया है, वही जाके लेटर देगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को, आपका बैन ख़त्म हो जाएगा। आपका एम्प्लॉयर आपका एब्सकॉन्डिंग बैन ख़त्म करवा सकता है। कुछ और बैन्स होते हैं, जैसा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की, आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया और आपने जॉब छोड़ दी, 6 महीने का भी बैन आपके ऊपर लग जाता है, वो लेबर बैन होता है। उसमें आपके ऊपर इमिग्रेशन बैन नहीं होता, साल का 1 साल का बैन भी होता है। और आपके एम्प्लॉयर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, बिला वजह आपके ऊपर बैन लगवा देते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। जो लेबर बैन होता है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, 6 महीने के लिए, साल के लिए। ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आप उसको ख़त्म करवाना चाहते हो तो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, 7,000 दरम अगर आप पे करते हो फ़ाइन, तो आपका जो बैन है वो फौरी तौर पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो जो लेबर बैन है वो इजी होता है, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो इमिग्रेशन बैन है, मसला उसका होता है। इमिग्रेशन बैन कैसे ख़त्म होगा। बहुत सारे लोग जो होते हैं, ख़ास करके जो इंडिया से लोग आते हैं, पाकिस्तानी भी कुछ होते हैं, इंडिया से जो लोग आते हैं, जब उनका मेडिकल होता है तो उनके अंदर, वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो इंडियंस हैं उनके अंदर टीबी डायग्नोस्ट होती है। मतलब जब उनका चेस्ट एक्सरे वगैरह होता है, ब्लड सैंपल्स वगैरह लिए जाते हैं, तो डायग्नोस्ट होता है कि चेस्ट पे स्पॉट्स हैं, टीबी के स्पॉट्स। उसकी वजह से उनको बैन कर दिया जाता है, लाइफ टाइम बैन, चलो भाई घर जाओ अब तुम लोग। गलती कोई नहीं होती, बहुत सारे लोगों को टीबी होती भी नहीं है, लेकिन पुरानी टीबी की वजह से उनको चेस्ट पे इन्फेक्शंस होते हैं और इन्फेक्शंस की वजह से स्पॉट्स बन जाते हैं। तो अब ये जो मेडिकल बैन्स होते हैं, बहुत सारी रीजंस होती हैं, और भी कुछ बड़ी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से बैन कर दिया जाता है। HIV वगैरह हो जाता है, हेपाटाइटिस है। हेपाटाइटिस के लिए तो आप, आपकी अगर कंपनी चाहे तो आप यूएई में रहते हुए भी अपना इलाज करवा सकते हो, ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपको निकाल दें। लेकिन और कई बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से आपको मेडिकल बैन कर दिया जाता है। सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बताई, टीबी। अब ये बैन कैसे ख़त्म होता है। इस बैन को ख़त्म करने की एक ही सिंपल तरीका है, वो ये है कि आपने अपने होम कंट्री में एक ऑथोराइज्ड लेबॉर्ट्री से, एक हॉस्पिटल से अपना टेस्ट करवाना है। डॉक्टर से आपने ऑफिशियल लेटर पे एक लेटर बनवाना है कि आपकी जो बीमारी है वो ख़त्म हो चुकी है। बाद में उस रिपोर्ट को आपने अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से करवाना है। अगर पाकिस्तान में रहते हो, इंडिया वगैरह में रहते हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से उसको अटेस्ट करवाना है। वहाँ से अटेस्ट करवाने के बाद आपने उसको भेजना है यूएई की एम्बेसी में, यूएई की एम्बेसी से उसको अटेस्ट करवाना है। ये दोनों जगह से आपने अटेस्ट करवाने के बाद वो रिपोर्ट आपने अपनी डिटेल्स के साथ, अपनी पासपोर्ट कॉपी के साथ यूएई भेजनी है। अगर आपका कोई वहाँ पे रिलेटिव वगैरह रहता है, नहीं रहता तो किसी लॉयर के थ्रू आप भेज सकते हो। सेम उसी मेडिकल सेंटर में आप भेजोगे जहाँ से आपका मेडिकल टेस्ट हुआ था, जिस मेडिकल सेंटर ने आपको अनफिट करार दिया था, आपको डायग्नोस किया था कि आपको टीबी है। वही रिपोर्ट्स वहाँ पे जाएंगी। उसके बाद वो वहाँ से एक ऑल क्लियर का लेटर भेजेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को वो भेजेंगे। उसके बाद आपका जो बैन है वो ख़त्म हो जाएगा। लेंदी प्रोसेस है,
इसके लिए आपको किसी नॉलेज वाले शख्स की ज़रूरत है, आपका कोई ऐसा रिलेटिव, कोई जान पहचान वाला जो यूएई में रहता है, उसके थ्रू आप काम करवा सकते हो। अदरवाइज़ आप किसी लायर को हायर कर सकते हो इस काम के लिए। इसके अलावा और बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। ओवर स्टे की वजह से आपको बैन कर दिया जाता है, लाइफ टाइम बैन कर दिया जाता है, ठीक है। इलीगली आप यूएई में आए, पकड़े गए, आपको लाइफ टाइम बैन कर दिया जाता है। फाइनेंशियल रीजंस की वजह से अगर आपके ऊपर बैन है, आपने कोई लोन लिया, आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, उसकी पेमेंट नहीं की और वो पेमेंट किए बगैर आप यूएई से चले गए, आपको बैन कर दिया जाता है। वो बैन आपका ख़त्म हो जाता है फाइनेंशियल रीजंस वाला। आप बैंक के साथ सेटलमेंट कर ले, तो पेमेंट पे कर दोगे, बैंक से एक लेटर जाएगा ऑल क्लियर का मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, आपका फाइनेंशियल रीजंस वाला बैन ख़त्म हो जाएगा। अब जो ये ओवर स्टे वाला बैन है, या कोई आपने बड़ा क्राइम किया यूएई के अंदर, आपने चोरी वगैरह की यूएई में, उसकी वजह से आपको लाइफ टाइम बैन कर दिया गया, और कोई क्राइम किया आपने, वो बैन आपका लाइफ टाइम बैन होता है, वो ख़त्म होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। आप लायर को भी हायर कर लोगे तो फिर भी आपका जो ये बैन है ये ख़त्म होना तकरीबन तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन इसके लिए भी एक ऑप्शन मौजूद है। वो ऑप्शन होता है रूलर्स कोर्ट। जैसे अबू धाबी में अगर जाओगे रूलर्स कोर्ट है, या दुबई में जाओगे दीवान जिसको कहा जाता है, क्राउन प्रिंस का कोर्ट है दीवान, या जो दुबई के रूलर्स का कोर्ट है, वहाँ पे जब आप अपील करोगे, अपील मतलब माफ़ी की अपील, रहम की अपील, ठीक है, मर्सी की अपील करोगे, वहाँ से चांस होता है कि आपका जो बैन है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये अपील आपने करनी है। अब ये अपील आप कैसे करोगे, आप तो वहाँ पे हो नहीं, तो आपका जो ब्लड रिलेटिव है उसको आपने भेजना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो आपके बिहाफ पे जाके अपील कर सकता है, या किसी बंदे को आपने पावर ऑफ अटार्नी देनी है, या किसी लायर को हायर करना है। तो ये बैन इस तरीके से ख़त्म होंगे। उसके लिए भी 100% नहीं कहा जाता कि ये बैन ख़त्म होगा, लेकिन आपके पास एक चांस होता है, एक आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप वहाँ पे अपील कर सकते हो। अगर वो अपील सक्सेसफुल होती है तो आपका ये बैन भी, कोई क्रिमिनल क्राइम की वजह से आपका बैन लगा है, वो अरेस्टे की वजह से बैन है, या किसी और वजह से बैन है, तो वो ख़त्म हो सकता है। तो ये तरीक़ेकार थे यूएई में बैन रिमूव करवाने के, किस तरीके से आप बैन रिमूव करवा सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। इसके साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर इस वीडियो को आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए।